आईएमसी फिलिस्तीनी बच्चों और महिलाओं की मौत पर 17 नवंबर को करेगी प्रार्थना सभा। महिलाएं घरों में ही रहकर कुरान पाक का पाठ पढ़ें और तस्बीह पढ़ें और मारे गए लोगों को सवाब पहुंचाएं। इजराइल का समर्थन वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया। बरेली में इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने सोमवार को अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की कि 17 नवंबर को इस्लामिया मैदान में फ़िलिस्तीनी बच्चों और औरतों की मौत पर जो इजराइल द्वारा बम गिराए जाने से मारे गए हैं पर एक विशेष प्रार्थना सभा और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम शांति प्रिय लोग हैं। दीपावली का पर्व है, खुशियों का पर्व है, इसमें गम और मौत की बात करना जायज़ नहीं है। इसलिए हमने दिवाली के बाद इस कार्यक्रम को रखा है। 17 नवंबर यानी दिन शुक्रवार के दिन इस्लामिया मैदान में फ़िलिस्तीन के लिए विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया कि वो अपने घरों में रहकर ही कुरान पाक का पाठ करें और तस्बीर पढ़ें और मारे गए लोगों को सवाब पहुंचाएं और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए दुआ करें। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने कहा कि भारत हमेशा फ़िलिस्तीन का समर्थन करता रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने अपना थोड़ा रुख बदला है। उन्होंने वहां इन फ़िलिस्तीन में दवाइयाँ भेजी हैं तो मैं उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार का जो अपना स्टैंड फ़िलिस्तीन के समर्थन में रहा है वही रहना चाहिए। गोदी मीडिया को लगे हाथ लेते हुए कहा कि उनको हमास दिखाई दे रहा है। इजराइल द्वारा मासूम बच्चों और औरतों और अस्पतालों पर बम गिराकर मारा जा रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। यूक्रेन का युद्ध मीडिया में छाया रहा, लेकिन फ़लस्तीनियों की लड़ाई और इजराइल का अत्याचार किसी मीडिया को नहीं दिखाई दिया। गोदी मीडिया को अत्याचार और जुल्म दिखाई नहीं दे रहा है। न्याय का मामला होना चाहिए, एक तरफा रिपोर्टिंग करना सही नहीं है। हमने 29 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रोग्राम रखा था, जिसको भारत सरकार ने इसकी परमिशन रद्द कर दी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम शांति प्रिय लोग हैं, दिवाली बाद अपना कार्यक्रम कर लेंगे। अब 17 नवंबर को बरेली में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद अगली सभा हमारी दिल्ली में होगी। फ़िलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के विरोध में ये सभा की जा रही है। इस्राइल बम गिराया जा रहा है, लेकिन कोई मुल्क उसका विरोध नहीं कर रहा है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम न्याय पसंद और इंसाफ पसंद लोग हैं और शांति प्रिय लोग हैं, तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे शांति व्यवस्था को ख़तरा हो। दिवाली का पर्व है और तमाम देशवासियों को दिवाली की मुबारकबाद। और हमारी कुछ बेचैनियाँ, कुछ तकलीफ़ें ऐसी हैं जिनका हम इजहार करना चाहते थे, लेकिन चूँकि हमारे देश में इस वक्त दिवाली का माहौल चल रहा है, इस वजह से अपनी उन बेचैनियों और तकलीफ़ों का इजहार करना हमने मुनासिब नहीं समझा कि एक तरफ खुशी का माहौल है, वहाँ हम अपने गम का जिक्र करें, अपनी तकलीफ़ों का जिक्र करें, अच्छा नहीं मालूम हुआ। लेकिन दिवाली तक हमने अपने सारे प्रोग्राम्स को इल्तिवा में डाला हुआ था। जैसे फ़िलिस्तीन का मामला है, और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। अगर लोगों में मानवता में विश्वास है लोगों का, तो मैं ये समझता हूँ कि मानवता में यकीन रखने वाले हर इंसाफ पसंद हिंदू मुसलमान के दिल को उससे तकलीफ़ पहुँचती होगी। तो उस तकलीफ़ का इजहार करने के लिए हमने 17 नवंबर की तारीख़ फ़िक्स की है। बरोज़ जुमा इस्लामिया ग्राउंड में इंशाअल्लाह इज्तिमाई दुआ का प्रोग्राम रखा गया है और ख़वातीन से ये दरख्वास्त की जा रही है कि अपने घरों में वो कुरान ख़्वानी करें, आयत करीमा का विर्द करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआएं करें। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।